हाय ऑल, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के निफ्टी एनालिसिस सेशन में आपका स्वागत है। रात के 11 बज गए हैं। 28 मार्च का आज दिन है और नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के लास्ट 2-3 दिन बाकी है। आज का जो निफ्टी का प्रदर्शन था उसकी चर्चा आज हम ये सेशन में करेंगे। ये सेशन हम रोज़ करते हैं और इसके इमीडिएटली बाद हम ट्रेडिंग का एक सेशन करते हैं जिसके अंदर हम लोग जो ट्रेड्स ले सकते हैं इचिमुकु को यूज़ करके वो वाली पूरी सिस्टम हम दिखाते हैं। और दिस इज़ हैपनिंग कंसिस्टेंटली एवरी डे। जो प्लस होगा, जो माइनस होगा, जिसमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सारे के सारे सौदे हम लेते हैं 9:15 सुबह से 3:30 जब तक ख़त्म नहीं हो जाए तब तक रिप्ले मोड में। इचिमुकु सिस्टम जो है उसके आधार पर ही हम ट्रेड्स लेते हैं। कभी कभी हम 20 एंड 200 डे मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल का भी सहारा ले लेते हैं टू वेरीफाई कि हमारे ट्रेड सही है कि नहीं। आइडियली इचिमुकु को ये कोई भी सिस्टम्स की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसके अंदर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इनबिल्ट ही है। तो अगर आप इसको अच्छे से चलाना सीख जाए तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि अकेले में विदाउट एनीबडीज़ हेल्प, टीवी देख के किसी एनालिस्ट को सुने बगैर आप कॉल कैसे ले सकते हैं या पुट कैसे ले सकते हैं। तो आज का जो दिन था उसमें कोई ख़ास मुझे कोई दम लगा नहीं। अगर देखा जाए तो देखिए वहीं पे आके वापस दस्तक दी जो हमने एक जोन बनाया हुआ है एंट्री एग्ज़िट के लिए, जहाँ पे मैं हर रोज़ बोलता हूँ कि एक डिमांड जोन है और ये डिमांड जोन जो है वो शुरू होता है 16,900 पे और ये इसकी सीमा जो है 16,767 तक है। आज भी तीसरे दिन लगातार निफ्टी ने वहाँ पर आके नॉक किया और वहीं से मुड़ गया। तो ये तो हमने आई थिंक 2 हफ्ते पहले बनाया था डिमांड जोन। तो आप देखिए हमने ये जो डिमांड जोन बनाया था 2 हफ्ते पहले प्रिसाइसली कितना पावरफुल साबित हो रहा है। दूसरा, मैं एक चीज़ कंसिस्टेंटली रोज़ बोल रहा हूँ, डिमांड जोन यानी कि 16,924 और ये जो है 16,768, इसके अंदर कोई भी प्रकार की पीई की पोजीशंस मत लीजिए। अब जाके हमारे जो पुराने सेशन है वो देख लीजिएगा। एवरी डे आई स्पीक दैट डू नॉट टेक एनी पीई पोजीशंस व्हेन द प्राइस इज़ नियर और एंटर्स 16,925 एंड आई स्टैंड बाय दिस। अभी भी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वाले जोन में कभी भी ये मत करिएगा। ये इतना पावरफुल जोन है कि इसको तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी ऐसी, ये जो परसों के दिन कैंडल डेवलप हुई थी 24 को, परसों मतलब 24 को फ्राइडे के दिन, वैसी मोटी बड़ी वाली कैंडल्स चाहिए होगी तब जाके इसको चीर पाएगा निफ्टी। ठीक है। सो व्हाट इज़ पॉसिबल नाउ। निफ्टी में आगे क्या दिख रहा है? निफ्टी में आगे कुछ भी नहीं है। सेन बी जो है, ये हमारा जो सेन बी है वो यहाँ पर एक फ्लैट मुद्रा में आने लग गया है। और जब ये सेन बी ऐसे फ्लैट मुद्रा में आने लग जाएगा ऐसे करके, तो आपको ये समझना है कि ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा 17,513-14 के इर्द गिर्द। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी प्राइस जो है वो नीचे जा नहीं रही है 52 दिन की इक्विलिब्रियम। तो आपकी जो 26 दिन की इक्विलिब्रियम है और 9 दिन की इक्विलिब्रियम है वो तो लगातार नीचे आ रही है, और ये 52 दिन की जो इक्विलिब्रियम है सेन बी जिसको कहते हैं वो नीचे नहीं जा पा रही है, वो वहीं की वहीं है। तो इसीलिए ये फ्लैट हो गया है। हमने इसके ऊपर कुछ संडे के दिन सेशंस किए थे इचिमुकु बेसिक्स के ऊपर। ये वाला जो सेशन है उसमें मैं उसकी एक लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। ये एक बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस साबित होगा अगर तो ये स्ट्रेच होके आगे चला जाता है 20-25 दिन और, तो 17,500 को फिर पार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक हमारी सीख है। आगे लाल कलर का क्लाउड है, इसका मतलब कोई भी ट्रेड पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है। कीजुन जो है वो भी अराउंड 17,400 पे आ चुका है और अब ये कीजुन बहुत स्पीड में रोज़ गिरेगा नहीं, यहाँ पर आके रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पर हाई बना था। तो लगभग यहाँ पर आके कीजुन भी यहाँ पे ऐसे फ्लैट हो जाएगा, मतलब एक रेजिस्टेंस उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस। और ये दोनों सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन हैं, जल्दी से आउट नहीं होंगे। तो अब क्या किया जाए? कुछ नहीं करना है आपको। रेंज बाउंड ट्रेड्स हैं, रेंज बाउंड ट्रेड में ट्रेड एंट्री और एग्जिट करना है, प्लस और माइनस दोनों साइड, डरे बगैर। ठीक है, डरना नहीं है, प्लस और माइनस दोनों बाजू ट्रेड करना मैं हर रोज़ सिखाता हूँ। ये आपको याद रखना है। एक 16,885 पे अगर आए के प्राइस
जस्ट ऐसे नॉक करे तो आपको इमीडिएटली CE बाय करना है, CE, ठीक है, कॉल। और उसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 17,022, दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 17,100 और तीसरा टारगेट होगा 17,195। यहाँ पर ये वाले जोन में कोई PE बाय नहीं करेगा। मैं अभी भी वापस बता रहा हूँ और ये बताता रहूँगा जब तक प्राइस मूवमेंट नहीं होती सही से। इचिमुकु के हिसाब से बिल्कुल लाल कलर का क्लाउड है आगे, यानी यहाँ पे कोई पॉजिटिव ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पे नहीं बनेगा। ये जो जोन मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है इसी के बीच में आपको ट्रेड्स लेने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में, छोटी छोटी अवधि के, मतलब इंट्राडे टाइप्स। 3-4 दिन आगे लेके चलेंगे वो सब कुछ नहीं, आज लिया आज ही निकल के बाहर आ जाना है आपको। आर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम में कोई मूवमेंट नहीं है, टोटली फ्लैट ट्रेड है। देखिए पूरा का पूरा फ्लैट है ये। यहाँ से जो मैंने परसों कल रात में भी बोला था 13 मार्च के बाद आज हम लोग 28 मार्च पे आर्ली टाइम फ्रेम में इतने सारे घंटे पास हो चुके हैं, बट ट्रेड्स बिल्कुल भी रेंज को तोड़ नहीं पा रहे हैं। ऊपर की जो रेंज है जिसकी शुरुआत हुई थी 15 मार्च 2023 9:15 में, और अभी रोज़ ये रेंज को नीचे की ओर 16,923 टेस्ट कर रहा है। तो ये रेंज में ही प्राइस घूम रही है और देखते हैं कितना और प्राइस घूम सकती है। यहाँ पे और एक दिक्कत सामने आ रही है, आप देखिए ये जो सैन बी है, ग्रीन कलर का क्लाउड तो हो गया लेकिन सैन बी जो है नीचे और फ्लैट है। इसका मतलब क्या हुआ, 17,016 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है इचिमुकु टेक्निकल्स के हिसाब से। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, जिसको समझ नहीं आए जाके वो इचिमुकु टेक्निकल्स की जो एलिमेंट्री लेवल की जो सीरीज़ है वो देख लीजिए। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में क्लाउड जो है ग्रीन हुआ, फिर छोटा सा रेड, फिर ग्रीन हुआ, फिर रेड और ग्रीन के बाद रेड। यहाँ पर भी कोई ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है, सेम कोई चेंजेस नहीं है। नैरो रेंज में प्राइस है, ऊपर और नीचे ये नैरो रेंज में आपको ट्रेड करना सीखना होगा। अब आ जाते हैं मेरी 3 फेवरेट टाइम फ्रेम्स के ऊपर। 3 मेरी टाइम फ्रेम्स हैं फेवरेट, जो है 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट। इसके पहले 15 मिनट में एक चीज़ मैं देखना भूल गया हूँ। ओके, कोई इश्यूज़ नहीं है। कीजून ऊपर है, प्राइस नीचे है, सॉरी कीजून ऊपर है मतलब कि बेस लाइन ऊपर है, कन्वर्जन लाइन नीचे है, उसके नीचे प्राइस ऊपर नीचे बीच में काट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटली नो ट्रेडिंग जोन है। आगे क्लाउड रेड कलर का है और इमीडिएट बेसिस पे उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है। 15 मिनट में कोई लॉन्ग अगर ट्रेड लेता है तो फर्स्ट जो है उसका माइलस्टोन या टारगेट या रेजिस्टेंस 16,987 होगा, दूसरा यहाँ पर कहीं होगा 17,000 और तीसरा होगा 17,000 15, 20, 25 ऑन द हायर साइड। प्राइस उसके नीचे आ ही जाएगी। 5 मिनट की टाइम फ्रेम में लाल कलर का डेंस क्लाउड बना पूरे दिन आफ्टर 9:45, हाँ, और उसके बाद अब वो क्लाउड जो है वो छोटा सा हो गया है और ग्रीन होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ताकत क्लाउड ने लगानी थी लग गई है, और क्योंकि यहाँ पे कोई नया फॉल नहीं आ रहा है तो ये जो है दोनों लाइंस एक दूसरे से मिलने वाली है। जब ये लाइंस एक दूसरे से मिलेगी तो कुछ ऐसा हो सकता है, कल आपको बता देता हूँ। यहाँ से प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ गई, यहाँ आई, यहाँ गई है। कल प्राइस यहाँ जा सकती है, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर यहाँ जाके फिर ये यूँ ये आ सकती है, ठीक है। ऐसा डायग्राम कुछ बन सकता है और इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है 17,000, ये वाली लाइन के पास प्राइस जाने की कोशिश बिल्कुल करेगी। 5 मिनट की टाइम फ्रेम में अभी क्या दिख रहा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा। कीजून और टेनकेन दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपक चुके हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इक्विलिब्रियम बन चुका है 5 मिनट की साइकिल में, और जब इक्विलिब्रियम बनता है तो बहुत ही स्पीड में प्राइस ऊपर नीचे करने की कोशिश करती है। एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर इक्विलिब्रियम बना, तुरंत प्राइस ने यहाँ इतना बड़ा धड़ाधड़ धड़ 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 करके गिर गई, और ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम है। कल यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसी कोई चीज़ हो सकती है क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। आप एक बात रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के सारे बड़े खिलाड़ी भी बोलते हैं, प्राइस एंड डिमांड कैन नॉट बी सेम, because if price and demand are same, it means there is waste of resources, time and energy. If price and demand are at the same level,
people cannot earn money. They will only earn optimal amount of money, and in markets people don't want optimal amount of money. In markets they want profits which are more than others. The problem over here is greed and fear. ठीक है, इसके पर कभी एक और सेशन लूँगा और आपको बताऊँगा डायग्राम के साथ ये क्या बोल रहा था मैं। यहाँ पर एक और 3 मिनट के अंदर सेम है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ रास्ता कुछ भी नहीं है, ये चैनल है। यहाँ से ऊपर गई डीप रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा नीचे आई वापस डीप रिट्रेसमेंट, इट इज़ ऑफ नो यूज़। ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग भी नहीं करनी चाहिए आइडियली, लेकिन ट्रेडिंग के मौके तो बनेंगे और आपको रिस्क लेना अगर आता है तो आप ले सकते हैं, मुनाफा आपको होगा। यहाँ पे आगे क्या दिख रहा है, लाल कलर की कैंडल है जो ग्रीन होने वाली है, कैंडल यानी क्लाउड, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है आपका बन रहा है 19,700 के पास। 1 मिनट में भी कोई दम नहीं, पूरा मार्केट रेंज बाउंड था, कोई असर नहीं है। तो अब एक सवाल निकल के आएगा कि भाई अब ये सब रेंज बाउंड तो समझ में आ गया, ये टेक्निकल्स हैं, ट्रेड करना कैसे है। ट्रेड को कुछ नहीं करना, मैं आपको एक बता देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये ना एक बड़ी सॉलिड चीज़ घट रही है यहाँ पे। थोड़ा फीबो मार के एक बड़ा सा लेवल ले लेते हैं जो हमारा स्विंग हाई था। स्विंग हाई देखो, मैंने अभी जो लेवल दिखा है लाल कलर की बत्ती वहीं पे आ रहा है 17,023, और अभी प्राइस का है 16,956। 50 पॉइंट के अंतर पे 1 मिनट की कैंडल में आपका 61% का रिट्रेसमेंट है, वो भी स्विंग हाई जो था 27 तारीख का उसके साथ मिलके। और अगर यहाँ पे गई प्राइस, उसके बाद ये जो है 17,053 उसको तो पार नहीं कर पाएगी, 100% नीचे आ जाएगी। तो कल ना बड़ा शांति से समझ के ट्रेड लीजिएगा। नो ट्रेडिंग जोन है ये, मैं बता देता हूँ। 16,985 और 16,923 ये नो ट्रेडिंग जोन है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ट्रेडिंग यहाँ नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग एक्चुअली करनी हो तो 17,038 के ऊपर अगर प्राइस आए तभी करनी चाहिए, और तब अगर आप करोगे तो आपको थोड़ा सा मूवमेंट मिलेगी। फर्स्ट टारगेट जो होगा आपका 17,077 होगा, और उसके बाद के आपको जो माइलस्टोन है वो 50 पॉइंट के अंतर पर 17,200 होगा। तो ये था हमारा आज का टाइम फ्रेम वाइज एनालिसिस। लार्जली मैं कोई लेवल्स इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने जो ये लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं यही लेवल्स है, और सबसे बड़ा लेवल तो ये लाल कलर की लाइन है 17,017 जो कि 50-60 पॉइंट दूर है अभी का जो लेवल है उससे। अब कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो अगर 17,020 के ऊपर खुलता है तो हमें सीधा सा ट्रेड लेना है इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, डरे बगैर, ठीक है। और वो जो ट्रेड है उसके लेवल्स में आपको थोड़े से बता देता हूँ। वो जो ट्रेड होगा वो ऑन द हायर साइड जा सकता है अराउंड 17,094 एट द फर्स्ट लेवल, और उसके बाद का उसका लेवल होगा 17,141। इन बिटवीन जब आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे 17,050 के आजू बाजू में, तो आपको 17,028 फर्स्ट टारगेट जो होगा आपका 17,060 होगा, दूसरा टारगेट जो होगा 17,993 होगा, तीसरा टारगेट जो होगा 17,140। ये तभी पॉसिबल है जब गैप अप होता है कल तो, और अगर गैप डाउन होता है तो ये डेथ जोन में चला जाएगा। डेथ जोन क्या है? बायर्स टेरिटरी, और बायर्स टेरिटरी में आपको कोई भी प्रकार का कल शॉर्ट साइड पे ट्रेड नहीं लेना है। ये येलो कलर का जो है ना 16,922 और 16,771, ये ट्रेड में आप एक बात समझिए, बहुत ध्यान से काम करना है आपने। अगर इसमें आपको रुचि होती है कि नहीं हम किसी तरह भी मेरे को तो ट्रेड लेना है, तो मैं आपको चलो आपका मन रखने के लिए लेवल्स दे देता हूँ, बट दोज लेवल्स आर वेरी रिस्की। आई एम अगेन रिपीटिंग। पहला टारगेट होगा अगर तो कल गैप डाउन होता है, लेट्स से 16,900 पे खुलता है मार्केट, तो फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा 16,885 होगा, दूसरा टारगेट होगा 16,842 होगा, तीसरा टारगेट आपका 16,800 होगा, चौथा टारगेट 16,770। इसके बाद का टारगेट मैं दे नहीं रहा हूँ क्योंकि ये डिमांड जोन है और यहाँ पे आदमी फंस सकता है। मैं रेकमेंड करूँगा कि कल का दिन अगर ये येलो जोन में प्राइस खुले तो ट्रेड मत करिएगा। एक और चीज़ देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम हमने देख लिया, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है निफ्टी वो भी एक बार देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि निफ्टी बिल्कुल शांत हो चुका है, कोई ऊपर नीचे नया ब्रेक नहीं दे रहा। आप देखिए क्या है यहाँ पर,
ये है हमारा इचिमोकू का डायग्राम ऑन अ वीकली बेसिस। वीकली टाइम फ्रेम के उस हिसाब से ये 61% रिट्रेसमेंट है निफ्टी का, एज़ कम्पेयर टू द लो दैट वाज जनरेटेड ऑन 13th of June 22। यहाँ से निफ्टी अगर ऊपर की ओर जाता है, ये येलो ब्लू रेड कलर की लाइन के पार, और ये जो बॉक्स है हमारा 17,374, जिस दिन निफ्टी इसको तोड़ के ऊपर जाएगा, मैं सारे के सारे कॉल सीई ही लूँगा, मतलब कॉल्स, कोई शॉर्ट साइड की पोजीशन नहीं लूँगा। ये मैं कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते से। अब सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात ये है कि आपके पास कीजुन की ताकत आपको देखने का ये मौका मिल रहा है। ये जो चार्ट है, ये देखिए, ये फ्लैट है पूरा, और ये सेन बी की ताकत भी है। ये सेन बी की ताकत की वजह से ये प्राइस नीचे नहीं जा पा रही, हालांकि ये फ्लक्स है, यानी यहाँ से आराम से नीचे जा सकती है। इसी को देखते हैं ज़रा मंथली टाइम फ्रेम पे जाके। मंथली टाइम फ्रेम में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको ना। सेन बी जो कि 52 दिन की 52 पीरियड की हमारी जो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन दर्शाता है, उसका मज़ा दिखाता हूँ आपको। 2008 से तो फॉल्स याद होंगे, हर्षद मेहता को नहीं पकड़ते हैं, बट 2008 लीमन ब्रदर्स वाला फॉल दिखाता हूँ। उसमें क्या हुआ था? लीमन ब्रदर्स वाले फॉल में सेन बी ए है। जब प्राइस ऊपर की तरफ ग्रीन कलर का क्लाउड हो तो सेन बी नीचे होता है, सेन ए ऊपर होता है। ये सेन बी है। सेन बी के पास सपोर्ट लिया लीमन ब्रदर्स में प्राइस ने, और उधर से ऊपर चली गई। और फिर उसके बाद दूसरा बहुत बड़ा कब आया क्रैश? कोविड में क्या हुआ जी? वहाँ पर भी फ्लैट था सेन बी। देखिए ये फ्लैट सेन बी है, वहाँ पर प्राइस रुक गई 2 महीने, और वहीं से प्राइस ऊपर गई। एक बार सपोर्ट लिया उसने सेन बी में, दूसरी बार ऊपर जा रही थी तो किजुन ने रोक दिया, फिर एक और महीना नीचे थोड़ी रही, और उसके बाद में प्राइस ऊपर चली गई। तो किजुन की और सेन बी की ताकत आपने देख ली। बड़े मज़ेदार चीज़ें हैं, ज़बरदस्त। आपके सपोर्ट में आ जाए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब ये चीज़ अगर समझने की बात है, याद रखिएगा, रिवाइंड करके 4 बार देखिएगा, बहुत पते की बात बोल रहा हूँ मुफ्त में। ये प्राइस यहाँ तक आती है, ऊपर जाती है, इधर आएगी, ऊपर जाएगी, और इधर ही अटक जाएगी। ये लेवल क्या है? 13,000। मुझे नहीं लगता है कि मार्केट 13,000 के नीचे जाएगा। क्यों? हिस्टोरिकली हम देख चुके हैं कि मार्केट ने आज तक सेन बी को तोड़ के एटलीस्ट 2000 से 2000 के बाद, ये कौन सा है? 2004 से हमारे पास डेटा उपलब्ध है। 2004 के बाद एक भी कैंडल, एक महीना भी निफ्टी सेन बी के नीचे बंद नहीं हुआ है, नॉट इवन फॉर सिंगल मंथ। लीमन ब्रदर्स हो गया, कोविड हो गया, तो वी हैव ऑल द एविडेंसेस टू थिंक एंड टू बिलीव दैट in worst case scenario also निफ्टी कैन नॉट गो बिलो 13,000। ये एक बड़ी सीख है। तो अगर 13,000 के नीचे नहीं जा सकता, और हमारी अपर लिमिट क्या थी 18,800, तो ये कहाँ तक जा सकता है? 15,000 पॉसिबल है मिड पॉइंट, इसके नीचे बहुत मुश्किल। और एक चीज़, ये जो लेवल बना के रखा हुआ है 16,600, मेरे को तो लग रहा है इसको भी टेस्ट करेगा, बट नीचे जाने की संभावना कम है। लेट्स सी क्या होता है आगे। ठीक है, चलिए आज के एनालिसिस में इतना ही। इसके इमीडिएटली बाद हम एक और एनालिसिस दिखाएंगे आपको, जिसमें हम ट्रेड्स लेके दिखाएंगे आज का दिन जो था उसके ऊपर, मिनट बाय मिनट, 1 मिनट की कैंडल पे 9:15 से दिन ख़त्म होता है, तब तक हमारी जो कंसिस्टेंट मेथड है उसके हिसाब से कितने सौदे बने और उसका रिज़ल्ट क्या आया, उसको देखने के लिए इसके बाद का सेशन जो है उसको देखिएगा। शुक्रिया। आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है, और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।